हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लिए आलू फूलगोभी मटर की ऐसी स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी लेके आए हैं दोस्तों कि एक बार आप इस तरीके से ये सब्जी बना के खाओगे ना तो उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और बाज़ार में हमें फ्रेश मटर और गोभी मिलेंगे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इनकी सब्जी भी लाजवाब बनती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है 1 केजी फूलगोभी और ये देखिए कितनी फ्रेश फूलगोभी है। और हमें फूलगोभी बंद वाली ही लेनी है। जो अलग अलग होती है फूलगोभी जिसमें बहुत सारे गैप होते हैं वो फूलगोभी नहीं लेनी है। और यहाँ पे मैं आधा फूलगोभी का यूज़ करूँगी। इसके बाद हम लेंगे प्याज। यहाँ मैंने 2 प्याज लिया है और इसे रफली चॉप करके मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक पेस्ट हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज का पेस्ट रेडी हो चुका है तो इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। उसी मिक्सी के जार में हम 2 टमाटर डाल के इसका भी पेस्ट बना लेंगे। साथ में हम डालेंगे हरा धनिया पत्ता का डंठल वाला भाग, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। तो इसे भी हम लोग पीस के इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा टमाटर का पेस्ट भी तैयार हो चुका है। अब एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल लेंगे। सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल ही यूज करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है और यहाँ पे हम आलू को डाल के इसमें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के आलू को लिया है और इसे हमें फ्राई करना है अच्छे से। लगभग 90% तक हमें आलू को पका लेना है। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हमने फूलगोभी को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। गर्म पानी में हमने फूलगोभी को धोया है। फिर बचे हुए तेल में हम फूलगोभी को डाल के इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए फूलगोभी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब उसी बचे हुए तेल में हम और 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल ऐड करेंगे और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम कुछ मसाले डालेंगे जैसे खड़ा जीरा, हींग और तेज़पत्ते, और इसे थोड़ा सा हम लोग चटकने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च का यूज़ किया है, आप चाहो तो लाल मिर्च भी यूज कर सकते हो और आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। इसके बाद हम डालेंगे प्याज का पेस्ट जो हमने बना के तैयार कर लिया था और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। और यहाँ पे प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। तब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। यहाँ पे अदरक लहसुन को हमने कूच के डाला है, आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के भी यूज कर सकते हो। और इसे भी अच्छे से हम लोग प्याज के साथ पका लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे टमाटर प्यूरी जो हमने तैयार करके रखा था और इसे अच्छे से मिला ले। टमाटर प्यूरी को हमें अच्छे से पकाना है। टमाटर प्यूरी को पकने में टाइम लगता है, अगर इसे हम अच्छे से नहीं पकाएंगे तो फिर ये कच्चे से टेस्ट इसमें आने लगेंगे सब्जी में और सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या करना, लो फ्लेम में लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे आराम से भूनना है। अब इसके बाद हम डालेंगे कुछ मसाले और यहाँ पे हमने लिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इन सभी को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं और अच्छे से लो फ्लेम में इसे हमें भूनना है 2 से 3 मिनट के करीब। अब इसमें हम डालेंगे सब्जी की जान किचन किंग मसाला, इससे सब्जियों में टेस्ट बहुत अच्छा है दोस्तों। इसे भी मिला लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमने अच्छे से लगभग 2 से 3 मिनट तक मसालों को अच्छे से भून लिया है और मसाले हमारे थोड़े से सूख गए हैं, ड्राई हो गए। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे थोड़ी देर और भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मटर। यहाँ हमने हाफ कप फ्रेश मटर का यूज किया है। अगर आपको फ्रेश मटर नहीं मिल रहे हो तो आप फ्रोज़न वाला मटर भी यूज कर सकते हो। तो इसे हम अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे और मसालों के साथ ही इसे हम पकाना शुरू करेंगे।
अब मसालों को हम थोड़ा ढक के पकाएंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में इसे पकने देंगे अच्छे से। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो इसे हम लोग चला लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मसाला और मटर जो है हमारा अच्छे से भून चुका है, पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए गोभी और आलू और इसे हल्के हल्के हाथों से हम मिला लेंगे। मसालों को हल्के हल्के हाथों से इसे मिलाना है। अगर हम तेज़ जल्दी जल्दी इसमें करछी चलाएंगे तो क्या होंगे, हमारे जो गोभी है वो टूट जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं सब्जियों के साथ। अब हम सब्जियों को लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक आराम से पकने देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से सब्जियों में आ जाए, उनका टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हम सब्ज़ी को चला लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए दोस्तों हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको इसी तरह सूखी सब्ज़ी खाना पसंद है तो आपकी सब्ज़ी रेडी है। बस इस पर आप कटा हुआ हरा धनिया छिड़क दीजिए और हमारी सब्ज़ी रेडी है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा रस वाला सब्ज़ी बनाऊँगी तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी और इसे मिला लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पे हम सब्ज़ी को ढक देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है बनके बिल्कुल रेडी है। तो इसे अब हम लोग चला लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो इसे अच्छे से हम लोग चला लेते हैं। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता और इसे मिला लेंगे अच्छे से। और बस गैस की फ्लेम को करेंगे हम बंद और हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। तो इसे चलिए हम लोग सर्व करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों हमारी स्वादिष्ट आलू मटर गोभी की मसालेदार बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, यकीन मानिए आपको इसका स्वाद लाजवाब मिलेगा। तो इस सर्दियों पे फ्रेश मटर और फूलगोभी आलू की सब्ज़ी इस तरह से बना के खाइए, आप इसका टेस्ट कभी भी भूल नहीं पाओगे। एकदम रेस्टोरेंट और ढाबों में मिलने वाली सब्जियों की तरह ये बनके तैयार होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।